और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, आपने इनवाइट किया। सर आज बात हम करेंगे कि एक तो जाहिर है कि ईरान और इसराइल अमेरिका जो वॉर चल रही है जिसमें कई गल्फ कंट्रीज को भी अटैक किया गया है, उसके बारे में पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि 5 दिन के लिए जो है वो अटैक बंद किए जाएंगे और ईरान पर अटैक नहीं होगा, लेकिन तेहरान की तरफ से इस बात को जो है रिजेक्ट किया गया। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्लेम जो है ये फेक है जो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि किसी इंपॉर्टेंट ईरानियन जो है उनसे बात हुई है, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा वरना उनकी जान जा सकती है। इस किस्म के क्लेम भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए। साथ ही साथ सर जो है वो फील्ड मार्शल साहब से भी बात हुई है, व्हाइट हाउस में बात की गई है व्हाइट हाउस की तरफ से। ये भी न्यूज जो है इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी बताई जा रही है। क्या देख रहे हैं आप ये जो क्लेम का फेक होना, ट्रंप का कहना कि 5 दिन के लिए रुक जाएंगे, फिर पाकिस्तान से क्यों बात की जा रही है व्हाइट हाउस की तरफ से? पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल साहब है उनसे बात करने का क्या मतलब लिया जा सकता है? देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है, 28 फरवरी से जंग शुरू हुई थी, उस वक्त से लेके अब तक बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही हैं और इसमें इजिप्ट भी है, इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज भी हैं और पाकिस्तान भी है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं कि किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए और ये जो एक जंग है जो कि फैलती चली जा रही है इसको रोका जा सके। तो रॉयटर्स की खबर ये है और इवन वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने भी हमें बताया है, अंद्राबी साहब ने, कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और दूसरी तरफ से जो इरानियन जो असेंबली है, उनकी कौमी असेंबली, उसके जो स्पीकर हैं मोहम्मद कलीबाफ, वो आ रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे नेगोशिएशंस होंगी। नेक्स्ट वीक वो लोग आ रहे हैं। बाकी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनको अटैक करेंगे, हिट करेंगे, जिससे कि फिर ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। बिजली नहीं होगी तो फिर पानी भी नहीं होगा और फिर आम जिंदगी भी नहीं चल सकेगी। उन्होंने वो अपने जो उनकी एक उन्होंने अनाउंस किया था जी कि वो विद इन 48 आवर्स वो शुरू कर देंगे ये एयर अटैक्स पावर प्लांट्स पे। वो भी उन्होंने 5 दिन के लिए मौखर कर दिया है वो, और गालिबन इसी वजह से ये किया है क्योंकि कुछ नेगोशिएशंस होने जा रही हैं। जी आरजू। तो सर इनको क्या लग रहा था अगर ये पावर प्लांट्स को हिट करेंगे तो ईरान चुप बैठेगा? अभी तक ईरान ने जो टफ टाइम इनको दिया है अमेरिका को, उसका तो कोई ख्वाबो ख्याल में भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। किसी अमेरिकन ने तो क्या, किसी और कंट्री से भी किसी को ये ख्याल नहीं होगा कि ईरान ऐसे डट जाएगा, ईरान इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब ये समझना कि ठीक है ईरान छोटी कंट्री है, आप ईरान को जो भी कर देंगे डैमेज कर देंगे, लेकिन खुद के ऊपर भी तो डैमेजेस आ रहे हैं, इसराइल पर भी और अमेरिका पे भी। तो क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से बात करके और पाकिस्तान को क्या ईरान की तरफ भेजेंगे कि कुछ इस वॉर को रोका जाए? मेरा ख्याल है कि एक तो ईरान का जो रिस्पांस आया है और जिस तरीके से उन्होंने रेजिस्ट किया है और काउंटर अटैक्स किए हैं इसराइल के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के ऊपर, गालिबन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने कि अमेरिका को और अमेरिका को मजबूर किया है कि वो टॉकिंग टर्म्स पे आए और इस मसले का कोई दूसरा बेहतर हल निकाला जा सके। ईरान ने तो कहा था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया गया तो हम ही जो गल्फ कंट्रीज के जो पावर प्लांट्स हैं उनको हिट करेंगे, और उनके जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो कनेक्टेड हैं उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के साथ। यानी वो जो समंदर का पानी है उसको वो ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं और उनकी लाइफ लाइन है वो। अब आप खुद सोचें कि अगर कतर और सऊदी अरब और यूएई के जो पावर प्लांट्स हैं उनको ईरान हिट करता है और डीसैलिनेशन प्लांट्स तबाह हो जाते हैं तो उनके पास तो पीने का पानी भी नहीं होगा। तो इसलिए उनकी तरफ से भी एक प्रेशर है। फिर
बाकी कुछ मुल्क नेगोशिएशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो चल रही है, तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात होंगे और होपफुली कुछ इसका बेहतर हल निकल आएगा। जी। लेकिन सर पाकिस्तान किस मुश्किल में है, इसलिए कि हम अमेरिका के साथ भी अपने आप को बता रहे हैं, साथ साथ हमने ईरान का साथ भी नहीं छोड़ना है, वरना आपको पता है कि ईरान तो किसी को नहीं छोड़ रहा जो अमेरिका के साथ है। लेकिन ये दो कश्तियों के सवार जो हम बने हुए हैं, इसमें से हम निकल पाएंगे या कहीं ना कहीं आपको हमारी कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है? देखिए, बहुत ही नाज़ुक इस वक़्त हालात हैं पाकिस्तान के लिए, नाज़ुक सूरत-ए-हाल है जैसे कहा जाता है, हमारे अक्सर उलमाए कराम ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़ुक सूरत-ए-हाल तो है जी बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हम नहीं बिगाड़ सकते, हम सऊदीया के साथ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि सऊदीया से हम पैसे लेते हैं, अमेरिका से हम इक्विपमेंट लेते हैं, अमेरिका एक सुपर पावर है और ईरान हमारा हमसाया है। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और हम तो किसी के साथ भी नहीं बिगाड़ना अफ़ोर्ड कर सकते। तो ये जो चीज़ है ना, इसने हमारी पोज़ीशन को बड़ा एक कह लें कि रेज़र एज के ऊपर हम चल रहे हैं। लेकिन अगर ये जो हम पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, ये कामयाब हो जाता है और जंग रुक जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी एक सिफ़ारती फ़तह होगी पाकिस्तान के लिए, अगर ये मामला जो है ये रुक जाता है यहाँ पे और मज़ीद एस्केलेट नहीं करता। अब देखना ये है कि ये नेक्स्ट वीक वो आते हैं और आने के बाद क्या नेगोशिएशंस होती हैं और किन टर्म्स के ऊपर सीज़-फायर होता है, जंग ख़त्म होती है, ये अभी देखना बाकी है। तो लेकिन फ़िलहाल वाक़ई हमारी पोज़ीशन कमज़ोर है काफ़ी। तो जी। सर हम इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे कहने से जंग रुक जाएगी? हम तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो अपनी लड़ाई को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरों की कैसे करेंगे जब हम अपनी खुद की लड़ाई को जो है वो रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए अपनी जो हमारी लड़ाई है ना, वो हम इस वजह से नहीं रोक पा रहे अफ़गानिस्तान के साथ या इवन इंडिया के साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे उसमें पाकिस्तान के स्टेक्स इन्वॉल्व्ड हैं, काफ़ी हाई स्टेक्स हैं और वो लोग जो कि एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं, उनकी बहुत सी रिज़र्वेशंस भी हैं इस हवाले से। लेकिन ईरान और अमेरिका का जो मामला है ना वो मुख्तलिफ है। वहाँ पे हमारी फ़तह इसी में है कि दोनों को नाराज़ किए बगैर हम दोनों का जो एक मसला है, उसको हल करवा दें। मतलब अफ़गानिस्तान को नाराज़ करने से हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को नाराज़ करने से फ़र्क नहीं पड़ता हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ख़्याल में। लेकिन अगर हम ईरान को ऑफेंड कर देते हैं या अमेरिका को ऑफेंड कर देते हैं या सऊदी अरेबिया को कर देते हैं, गल्फ स्टेट्स को कर देते हैं, तो इसके बहुत दूररस नताइज होंगे पाकिस्तान के ऊपर, जो कि बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं इन मुल्कों के ऊपर।